नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात इस वीडियो में 3 दिनों के मौसम की। आज 29 मई है, 29, 30 और 31 मई महीने का आखिरी 3 दिन बचा हुआ है और इस दौरान देश भर में क्या कुछ बदलेगा इसकी चर्चा करेंगे। और जहां तक हीट वेव की बात है तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और धीरे धीरे महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। लेकिन दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से, पश्चिमी मध्य प्रदेश और वेस्ट और साउथ यूपी का जो रीजन है, इन भागों में प्रचंड गर्मी का तांडव लगातार जारी है। वजह यह है कि सभी जगहों पर यहाँ पर इन इलाकों में, अधिकांश इलाकों में 48, 49 और 50 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल राजस्थान के चूरू में सबसे ज़्यादा तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसके चलते राजस्थान के चूरू सहित पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी भागों में भी कई जगहों पर सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक आदेश जारी किया है कि दिल्ली में 12 बजे से 3 बजे के बीच मजदूर काम नहीं करेंगे और इस तरह के एसओपी जारी किए जाने चाहिए, क्योंकि कई बार लोग जो काम करवा रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, खुद दोनों की अपना लक्ष्य होता है कि इसको जल्दी निपटा लेना है। लेकिन ये जो गर्मी है, अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटी में शामिल हैं और अपने अपने शरीर को भरपूर ऊर्जा और वो सुरक्षित पोषण नहीं दे रहे हैं जो कि इस गर्मी को झेलने में आपकी मदद कर सके, तो आपके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है, स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो सकती है। इसका ध्यान रखिए। और फिलहाल आज जो स्थिति बनी हुई है, उत्तर भारत की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। थोड़ी सी नमी यहाँ पर तराई वाले रीजन से पहुँच रही है। ट्रफ पंजाब से लेकर के बिहार तक बनी है और इस ट्रफ के पैरेलल ट्रफ धीरे धीरे नीचे आएगी और धीरे धीरे जब नीचे आएगी तब बादल थोड़े से यहाँ पर बढ़ने शुरू होंगे। आज भी बादल छा सकते हैं दिल्ली और एनसीआर के ऊपर भी और पंजाब हरियाणा के ऊपर भी, दिल्ली और वेस्ट यूपी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ी सी नमी ऐड होगी। लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा, मतलब राहत के रूप में कोई असर हमें देखने को नहीं मिलेगा। और पंजाब में लुधियाना से लेकर फजिल्का, फरीदकोट और इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली और इधर बुलंदशहर से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और आगरा समेत झांसी, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ तक का जो रीजन है, इन भागों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में, इन हिस्सों में 45 डिग्री के ऊपर तापमान ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। एक आध जगह ऐसी होंगी जहां पर 44 या 43 हो सकता है, ज़्यादातर जगहों पर 45 होगा और उमस भी परेशान करेगी। लेकिन ड्राइनेस ज़्यादा जगहों पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा नमी का फ्लो नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में नमी का फ्लो लगातार बंगाल की खाड़ी से बना हुआ है और पूर्वोत्तर भारत के करीब काफ़ी करीब पहुँच चुका है मानसून। जल्दी ही केरल में दस्तक देगा और पूर्वी सिरा भी इसका आगे बढ़ेगा। तो जब वेस्टर्न एंड आगे बढ़ेगा उसी दौरान मुझे लगता है कि पहले ही स्टेप में हो सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून का अराइवल हो जाए, क्योंकि स्थितियां फेवरेबल हैं। इधर असम और मेघालय के तमाम इलाकों पर और अरुणाचल प्रदेश कुछ हिस्सों पर, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर, साथ ही साथ सिक्किम और मणिपुर, मिजोरम में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, झारखंड का जो हिस्सा है, इन भागों पर क्योंकि हवा यहाँ पर थोड़ा सा कर्व हो रही है और कर्व होने के चलते, साथ ही साथ नमी का यहाँ पर प्रवाह बने होने के चलते, अनुमान यह है कि ओडिशा के ऊपर आज गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। कुछ बादल आपको छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, दुर्ग और आसपास के इलाकों पर दिख सकते हैं। लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल में बहुत रेयर चांसेस हैं बादल बनने के, बारिश होने के। बिहार के पूर्वी और तराई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल आज बनेंगे और आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है, खासतौर पर किशनगंज और पूर्णिया से लेकर सीतामढ़ी, मधुबनी और आसपास के हिस्सों में। लेकिन ओवरऑल देखें तो बिहार के भी 80-90% रीजन में हीट वेव जैसी स्थिति बनी रहेगी। प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार यहाँ पर भी बना रहेगा और जो उमस यहाँ पर आ रही है, पूर्वी हवा जो नमी लेकर आ रही है, उसके चलते उमस, असहजता और बढ़ जाएगी इन भागों में। मध्य भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, कोंकण गोवा का रीजन और गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर नमी धीरे धीरे बढ़ रही है। लगातार हर दिन थोड़ी सी नमी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम आज से लेकर 5 जून तक का
फोरकास्ट देखें, 7 जून तक का फोरकास्ट देखें, तो इन भागों में हर दिन थोड़ा सा नमी का प्रभाव बढ़ेगा और बादल बनने की संभावना यहाँ पर बढ़ेगी। कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना सौराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी रीजन में, साथ ही साथ पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग गोवा के बीच में तटों पर थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के जो हिस्से हैं, गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ का ऊपरी रीजन है, साथ ही साथ पूर्वी रीजन में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना का क्षेत्र है, इन भागों में भी 45 डिग्री से ऊपर तापमान रहेगा और ये सामान्य से कम 2 से 4 डिग्री ज़्यादा है, 45, 46, 47 भी पहुंच सकता है कई जगहों पर। तो यहाँ पर भी प्रचंड गर्मी का ही प्रकोप लगातार बना रहेगा। यहाँ अरब सागर का जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, खासतौर पर भारत के केरल और लक्षद्वीप से सटा हुआ, यहाँ पर सक्रियता बढ़ रही है और ये सक्रियता सिग्नल है मॉनसून के प्रोग्रेस करने का। अनुमान यह है कि लक्षद्वीप में अगले 24 घंटों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। केरल और तटीय कर्नाटक तथा आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भागों में और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में छिटपुट वर्षा हो सकती है। बाकी तेलंगाना में भीषण गर्मी रहेगी और तटीय आंध्र प्रदेश में भी, रायलसीमा में भी कई जगहों पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा। और बात करें अगले दिन की, यानी 30 मई की, तो 30 मई को भी दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां संभावित रहेंगी। हालांकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट अंतर नहीं आ रहा है। महत्वपूर्ण बदलाव अगर कहीं आ रहा है तो सिर्फ वो इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु तथा आसपास के केरल और तटीय कर्नाटक के भागों पर, जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और गोवा से लेकर पालघर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, साथ ही दहानू के बीच में, मुंबई के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र के भागों में भी, तटीय इलाकों में कहीं कहीं पर द्वारका तक बारिश की संभावना रहेगी। इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में, लेकिन बाकी जगहों पर इधर चांसेस नहीं है। एमपी या महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन बिहार के जो पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी रीजन है, तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर सक्रियता बढ़ने वाली है और यहाँ पर सक्रियता आज ही नहीं, कल ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि कल आप देखेंगे तो इधर दिल्ली से लेकर धनबाद के बीच में ट्रफ जैसी सिचुएशन रहेगी। ट्रफ के पैरेलल, समानांतर यहाँ पर बादल थोड़ा सा आज के मुकाबले थोड़ा और बढ़ेंगे और बादल हो सकता है कि कुछ राजस्थान के ऊपर भी बने। राजस्थान के ऊपर जो बादल बनेंगे, उन बादलों का प्रभाव पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर कहीं कहीं पर दिखाई पड़ सकता है, गर्जना के साथ बूंदाबांदी या धूल भरी आंधी के रूप में। और बिहार के अलावा इधर पूर्वोत्तर भारत में लगातार मेघालय और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और असम में लगातार बारिश का क्रम बना हुआ है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड तथा अरुणाचल में हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के भागों पर कल से आपको बादल ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। ज़्यादा मतलब ऐसे बादल दिखाई पड़ेंगे जिनसे आप कुछ उम्मीदें कर सकते हैं। आंधी के साथ बूंदें पड़ सकती हैं या हल्की वर्षा हो सकती है। नहीं होगी तो आंधी आएगी तो उससे थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन हो सकता है। और वेस्ट यूपी में भी वही हाल रहेगा और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में। लेकिन पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर भागों में, राजस्थान के भागों में झुलसाने वाली गर्मी में कोई बहुत अंतर आने की अभी संभावना फिलहाल नहीं है। और 31 मई को भी फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर इस मॉडल को माने तो अनुमान यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और पूर्वी भागों में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बिहार में इंटेंसिटी और स्प्रेड, बारिश का दायरा भी बढ़ेगा। साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी थोड़ी थोड़ी बारिश बढ़ सकती है 31 मई को। और तटीय महाराष्ट्र तथा गुजरात में कोई सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है। राजस्थान के भागों में अंतर नहीं है। गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश लगातार जारी रहेगी और उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे यहीं पर टिका हुआ सिस्टम है और यहीं पर लगातार बारिश दूसरे तीसरे दिन भी बनी रह सकती है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन उम्मीद यह है दोस्तों कि 30 और 31 मई से उत्तर पश्चिम भारत के भागों में, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, इन भागों में, थोड़ी बहुत पंजाब में भी राहत मिल सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम बदलेगा। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियां जैसे ही बदलती हैं, अपडेट आते हैं, आपको अपडेट करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। और इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर, जहां पर पिछले 24 घंटों के तापमान, बारिश की बात और अगले 10 दिनों की संभावनाओं की बात करूंगा। धन्यवाद।